हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का सबसे इम्पोर्टेंट और थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले आप ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझिए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है वाक्य का रूपांतरण, वाक्यों का रूपांतरण, चेंज ऑफ सेंटेंसेस। मतलब आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, वाक्य दिए जाएंगे, उन वाक्यों को आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, एक्टिव एस, पैसिव एस, ऐसे नियमों को आप पढ़ेंगे। इसमें जैसे मान लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन को आप और भी थोड़ा अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप ऐसे मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे कि मान लीजिए मैं ही हूं, आज मैंने पैंट शर्ट पहना है, कल मैं कुर्ता पैजामा पहन लूँ, नेक्स्ट डे मैं धोती कुर्ता पहन लूँ, उसके बाद मैं पठानी सूट पहन लूँ, कोई भी सूट में पहन लूँ, कोई भी वस्त्र में पहन लूँ, कोई भी कपड़ा मैं धारण कर लूँ, लेकिन रहूंगा मैं मोहन गुप्ता साहब। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब कपड़ा बदल जाएगा लेकिन मेरा रूप नहीं बदलेगा। ऐसा ही आपके ट्रांसफॉर्मेशन में भी होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में वाक्यों को बदला जाता है, उसके सेंस को नहीं बदला जाता है। इसका परिभाषा मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, आप उस परिभाषा को नोट करिए। हो सकता है कि आपको ब्लैक बोर्ड स्पष्ट दिखाई न दे रहा हो। टू चेंज, परिभाषा लिखिए, टू चेंज द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। टू चेंज द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का परिभाषा रहा। टू चेंज बदलना, द फॉर्म इज रूप ऑफ ए सेंटेंस मतलब एक वाक्य का, विदाउट चेंजिंग मतलब बिना बदले, द सेंस इज भाव मतलब किसी वाक्य को उसके बिना भाव को बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। इसमें जो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में कैसे बदला जाए। इसको हमने मोटे मोटे तौर पर पहले ही लिया है। देखिए, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस को बदलने के लिए जिन नियमों का हम प्रयोग करेंगे, वो पहला नियम का प्रयोग करेंगे नो सूनर डिड का, फिर प्रयोग करेंगे हम फेल टू का, फिर प्रयोग करेंगे हम नो बडी फॉर एवरीबडी का, मतलब एवरीबडी आएगा, नो बडी लिखना होगा, और उसके बाद नन बट का, फिर एंटोनिम्स का। इसमें हमने समय के बचत के लिए तमाम उदाहरण को लिखा, मैं आपको समझाऊंगा और आप समझने का प्रयास करिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। देखिए, यानी कि नो सूनर डिड कब लिखा जाता है? नो सूनर डिड तब लिखा जाता है जब वाक्य एज सून एज प्लस सेंटेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस कामा प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी वाला हो। यानी कि जब वाक्य एज सून एज वाला हो तो हम नो सूनर डिड पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, तो प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ईटीसी लिखते हैं, फिर देन लिखते हैं, और उसके बाद दूसरा सेंटेंस उतार देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एज वाले में क्रिया का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कोई भी आ सकता है, लेकिन नो सूनर डिड वाले में हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, और नो सूनर डिड वाले वाक्य में हमेशा दूसरा वाक्य शुरू होने से पहले देन का प्रयोग किया जाता है। एज सून एज वाले में सेकंड फॉर्म प्लस कामा, लेकिन नो सूनर डिड वाले में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और देन का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, यह सिंटैक्स में बहुत पूछा जाता है। मतलब नो सूनर डिड दे देगा, यहाँ सेकंड फॉर्म दे देगा, या फिर यहाँ पर कामा हटा देगा, और आप गलती ढूंढते रह जाओगे। तो हमेशा याद रखिएगा, नो सूनर डिड वाले वाक्यों में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा वाक्य शुरू होने के पहले या पहला वाक्य समाप्त होने के जस्ट बाद देन का प्रयोग किया जाता है। हमने कुछ वाक्य लिखा है, देखिए, एज सून एज वी रीच्ड द प्लेटफॉर्म द ट्रेन लेफ्ट। इसको हमको बदलना है, यानी कि एज सून एज की जगह पे हमने क्या रख दिया है? नो सूनर डिड प्लस वी रीच द प्लेटफॉर्म देन द ट्रेन लेफ्ट। ध्यान दीजिएगा, नो सूनर डिड वी रीच द प्लेटफॉर्म देन द ट्रेन लेफ्ट। ये पहला उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण आप देखिए, एज सून एज द सन रोज द डार्कनेस डिसअपियर्ड। ये अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको बदलना है, यानी कि नो सूनर डिड द सन राइज फर्स्ट फॉर्म देन द डार्कनेस डिसअपियर्ड। हो गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके एज सून एज पर
किताब में, गाइड में, नेशनलाइज बुक में, तमाम जगहों पर आपको मिलेंगे। उसको आप इसी नियम के आधार पर बदलने का प्रयास करिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस एज की जगह पे आपको नोट्स में लिख देना है, आप प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट ईटीसी प्लस देन दूसरा वाक्य उतार देना। ऐसे इसको हम बना देंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा नियम है फेल टू का प्रयोग। फेल टू का प्रयोग कैसे करते हैं इसको पहले समझिए। फेल टू, कभी कभी ऐसे सेंटेंस दिए जाते हैं जिसमें मुख्य शब्द जो होता है उसका नेगेटिव नहीं बन पाता है और क्योंकि उसका एंटानिम नहीं होता, यानी मुख्य शब्द यानी कि वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आता है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो भी आता है, उसका एंटानिम नहीं बन पाता है। तब मैंने क्या कहा, ध्यान रखिएगा, जब मुख्य शब्द यानी कि वर्ब का एंटानिम नहीं बन पाता है तब हम फेल टू का प्रयोग करते हैं। एक बात और बहुत ध्यान सुनिएगा, गौर सुनिएगा, जब हम फेल टू का प्रयोग करेंगे तो जो वाक्य दिया गया होगा उसके मेन वर्ब को हम 2 + V1 में बदल देंगे, यानी कि इन्फिनिटिव में बदल देंगे, और फेल को क्या कर देंगे, हम मेन वर्ब बना देंगे। क्या करेंगे, फेल को मेन वर्ब बना देंगे। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं कह रहा हूं, जो वाक्य में क्रिया दिया गया है उसको हम इन्फिनिटिव बना देंगे, यानी 2 + V1 बदल देंगे, भले वो सेकंड फॉर्म हो, और फेल को मेन वर्ब में बदल देंगे। जैसे हमने उदाहरण लिखा, माई फैमिली विजिटेड द ताज। माई फैमिली विजिटेड द ताज, यानी कि इसका नेगेटिव नहीं बन पाएगा क्योंकि इसका एंटानिम नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, फेल का प्रयोग कैसे करेंगे, माई फैमिली मैंने क्या कहा, माई फैमिली डिड नॉट लिख देंगे, पास्ट इंडिफिनिट में है डिड नॉट, और फेल को इसमें हमने क्या किया है, फेल को मेन वर्ब के रूप में बना देंगे, यानी कि माई फैमिली डिड नॉट फेल, और हमने क्या कहा, मेन जो उसमें वर्ब होता है उसको हम इन्फिनिटिव बदल देंगे, विजिटेड को टू विजिट में, तो हमने क्या लिख दिया है, टू विजिट द ताज। तो क्या हो जाएगा, माई फैमिली डिड नॉट फेल टू विजिट द ताज। मेरे परिवार ने ताज का दर्शन किया और मेरा परिवार ताज का दर्शन करने में असफल नहीं हुआ, यानी कि फेल का प्रयोग करेंगे मेन वर्ब के रूप में और उस वाक्य को नेगेटिव में बदल देंगे, मतलब जैसा सेंटेंस वैसा नेगेटिव। दूसरा देखिए, इंडिया हैज वॉन द मैच, यानी कि परफेक्ट मैच, यानी कि इसमें नेगेटिव बना देंगे, और वन को क्या करेंगे, इन्फिनिटिव बदल देंगे, और फेल को मेन वर्ब बना देंगे। क्या किया हमने, इंडिया हैव नॉट फेल्ड टू विन द ताज। इंडिया हैव नॉट फेल्ड टू विन द ताज, ये आपका हो गया। फिर रमन अटेंड्स, सॉरी इसमें एक और है, माई फ्रेंड्स हेल्प मी इन माई नीड। ध्यान दीजिए, माई फ्रेंड्स हेल्प मी इन माई नीड, तो क्या हो गया, माई फ्रेंड्स डिड नॉट फेल टू हेल्प मी इन माई नीड। पास्ट इंडिफिनिट है, इसको हमने बदल देना है किसमें, इंफिनिटिव में, तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट फेल हो जाएगा और 2 + हेल्प हो जाएगा। क्या हो गया, माई फ्रेंड्स डिड नॉट फेल टू हेल्प मी इन माई नीड, अर्थात मेरे मित्र मेरी आवश्यकता के समय में मेरी मदद करने में असफल नहीं हुए हेल्प करने में। इसका मतलब उन लोगों ने हमारी मदद की, हमारी सहायता की। इसके बाद से आई थैंक्ड हिम, तो क्या होगा, आई डिड नॉट फेल टू थैंक हिम, आई थैंक्ड हिम, आई डिड नॉट फेल टू थैंक हिम, नेगेटिव बन गया। रमन अटेंड्स, यानी कि यह प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो क्या होगा, रमन डज नॉट हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, इंफिनिटिव बन जाएगा, और यहां पर फेल लग जाएगा, यानी कि रमन डज नॉट फेल टू अटेंड द मीटिंग डेली। रमन डज नॉट फेल टू अटेंड द मीटिंग डेली। इस प्रकार हमने फेल का प्रयोग किया। फिर से ध्यान सुनिए, वैसे आप रिपीट करके सुन सकते हैं। इसके बाद से हमने लिखा है नोबडी फॉर एवरीबडी, यानी कि एवरीबडी वाला यदि सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो हम उसमें नोबडी का प्रयोग करेंगे, और जो वाक्य दिया गया है उसको हम नेगेटिव में बदल देंगे, यानी कि एवरीबडी के स्थान पे नोबडी लिख देंगे और वाक्य को नेगेटिव में बदल देंगे। जैसे एवरीबडी लव्स हिज मदरलैंड, एवरीबडी की जगह पर क्या लिख देंगे, नोबडी लिख देंगे, और लव्स का एंटानिम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, लव्स का एंटानिम लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, नोबडी हेट्स हिज मदरलैंड, यानी कि सभी लोग अपने मातृभूमि से प्रेम करते हैं, अर्थात कोई अपनी मातृभूमि से घृणा नफरत नहीं करता है। फिर उसी तरह से एवरीबडी लाइक्स टू बी अ रिच मैन, क्या जाएगा, नोबडी लाइक्स का डिसलाइक्स, नोबडी डिसलाइक्स टू बी अ रिच मैन, नोबडी डिसलाइक्स टू बी अ रिच मैन। सभी लोग अमीर बनना पसंद करते हैं, कोई भी अमीर बनना नापसंद नहीं करता है, बात एक ही है।
एवरीबडी ट्रीट्स मी फेयरली, इसका नहीं बदलेंगे, नोबडी भले लिखेंगे लेकिन इसमें इसका एंटोनिम लिखा जाएगा। नोबडी ट्रीट्स मी बैडली, यानी कोई भी मेरे साथ व्यवहार खराब नहीं करता है, यानी सभी लोग मेरे साथ व्यवहार अच्छा करते हैं। जो इसका मीनिंग है वो इसका नेगेटिव मीनिंग है, सेंस एक है। तो ये आपने क्या किया, मैंने क्या बताया कि यदि वाक्य एवरीबडी वाला हो तो हम एवरीबडी के स्थान पर नोबडी लिख देंगे और नोबडी लिखकर वाक्य को नेगेटिव बना देंगे, वाक्य उतार देंगे, हो जाएगा। इसके बाद देखिए नन बट फॉर ओनली या एलोन, नन बट फॉर ओनली या एलोन, यानी कि वाक्य में यदि एलोन आवे ओनली आवे तो हम एलोन और ओनली को हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं और वाक्य के शुरू में ही हम क्या लिखते हैं, नन बट का प्रयोग करते हैं। जैसे ओनली हार्ड वर्किंग पर्सन्स आर सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड, तो यहां ओनली की जगह पे क्या लिख देंगे, नन बट लिख देंगे, बाकी उतार देंगे। नन बट हार्ड वर्किंग पर्सन्स आर सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड। फिर प्रकाश एलोन गॉट द पनिशमेंट, ये एलोन आया, एलोन की जगह पे नन बट कर देंगे, बाकी उतार देंगे। यानी कि नन बट प्रकाश गॉट द पनिशमेंट, मतलब सिर्फ कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति ही संसार में सफल होते हैं। और इसका मतलब और कोई नहीं बल्कि कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति ही संसार में सफल होते हैं। प्रकाश अकेले दंड पाया, और यहां क्या है, और कोई नहीं बल्कि प्रकाश ने दंड पाया। मुझे लगता है इसमें अब इसके उलट कर देंगे तो नेगेटिव से अफर्मेटिव हो जाएगा, इसके उलट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव से अफर्मेटिव हो जाएगा। इसके बाद से इसमें अफर्मेटिव से नेगेटिव में एक और आपका नियम बचता है, मैं उसको आपको बताने का प्रयास करता हूं। यूज ऑफ एंटोनिम उसमें आगे लिखा है, यानी कि बिलोंग शब्द का प्रयोग करके। बिलोंग शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं, यानी कि वाक्य जो आपको दिया जाएगा वो अफर्मेटिव में दिया जाएगा, उसको आपको नेगेटिव बदलना है, तो उसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, मुख्य शब्द का एंटोनिम लिखेंगे और वाक्य को नेगेटिव में बदल देंगे। जैसे मान लीजिए ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, इसको नेगेटिव बनाएंगे, ही इज नॉट, इसमें गुड क्या है, मुख्य शब्द क्या है, गुड, तो गुड का क्या अपोजिट होगा, बैड, ही इज नॉट ए बैड बॉय, यानी कि नेगेटिव हो गया, या अफर्मेटिव हो गया और यह नेगेटिव हो गया। जैसे सी इज वेरी ब्यूटीफुल, यह अफर्मेटिव हो गया, और सी इज नॉट वेरी अगली, यह आपका नेगेटिव हो गया। यानी कि हमने क्या किया, ब्यूटीफुल का एंटोनिम लिख दिया और वाक्य को नेगेटिव बना दिया। हाई स्कूल में हम क्या करते थे, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो हम मानते थे सी इज नॉट वेरी ब्यूटीफुल, तो गलत होगा ना, आप किसी सुंदर को हम कहेंगे सुंदर नहीं है तो गलत हो जाएगा ना, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, सी इज नॉट वेरी अगली, यानी ब्यूटीफुल का क्या होगा, अगली होगा, मतलब वह बहुत कुरूप नहीं है, मतलब वह सुंदर है। जैसे दिस नाइफ इज वेरी शार्प, इसको हम बनाएंगे नेगेटिव में तो क्या जाएगा, दिस नाइफ इज नॉट वेरी ब्लंट, BLUNT, ये नेगेटिव हो गया, यानी कि यह जो चाकू है वो बोथरा नहीं है और यह चाकू बहुत ही तेज है, मतलब वो बोथरा नहीं मतलब तेज है, और यह तेज है, यह अफर्मेटिव हो गया या नेगेटिव हो गया। एक और देखते हैं हम, इसमें कुछ हो तो आपको बताते हैं। जैसे द सर्वेंट
मास्टर, द सर्वेंट ओबेड हिज मास्टर। कैसे बनाएंगे? नेगेटिव बना देंगे, द सर्वेंट डिड नॉट, और इसका नेगेटिव, इसका एंटोनिम क्या आ जाएगा? डिसओबे, डिसओबे हिज मास्टर। ओबे का डिसओबे नेगेटिव बन गया, यानी कि नौकर ने अपने मालिक की अवहेलना नहीं की। अवहेलना नहीं की मतलब उसका पालन किया। एक नियम और भी जान लीजिए, कभी कभी ये भी आता है, आई एम DOUBTL डाउटफुल ऑफ योर SUCCESS सक्सेस। क्या हो जाएगा? आई एम नॉट श्योर ऑफ योर सक्सेस, SUCCESS। आई एम नॉट श्योर ऑफ योर सक्सेस, मुझे आपकी सफलता के बारे में संदेह है, मतलब मैं आपकी सफलता के बारे में श्योर नहीं हूं। ये आपका रहा अफर्मेटिव से नेगेटिव वाक्य में बदलना। इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसको आप प्रयास करिएगा। जो नहीं आएगा पूछिएगा कमेंट में, मैं बताऊंगा। लेकिन इसको आप सब्सक्राइब और लाइक प्लीज जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरे मेहनत का भी फल मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगला चैप्टर आपको बताऊंगा। थैंक यू।